हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक कुमार। आप लोग को अभिषेक मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज मैं आप लोग को परसेंटेज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इन तक देखें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए की आय बी की आय से 20% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। देखिए पहले इसे क्या बोलते हैं, बेस्ट ट्रिक से बताते हैं आपको। क्या यहाँ क्या बोला, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो ए लिख लीजिए यहाँ पे बी। तो बी की आय का अगर 100 मान लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्या बोला है कि ए की आय बी की आय से 20% कम, यानी कि इसका 20% कम 80 हो जाएगा। आय क्या बोल रहा है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ देखिए कितना यहाँ से अधिक है, तो 20। तो प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है, तो 20 बाई, देखिए किससे अधिक है, 80 से अधिक है, इंटू 100। 0 से 0, 2 चौके 8, ठीक है। 4 से कितना मार कटेगा, 25 बार में, मेरा आंसर से कितना हो जाएगा 25%। देखिए कि 25% ऑप्शन किस में है, तो बी में है, तो आंसर मेरा बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलिए। ए की आय बी की आय से 10% ज़्यादा है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन का अपोजिट है। ऊपर में था कि 20% कम है ए की आय बी की आय से, लेकिन यहाँ क्या है कि ए की आय बी की आय से 10% ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कीजिए, बी को यहाँ पर 100 मान लीजिए, और क्या बोल रहा है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय से कितना अधिक है, 10% अधिक है। तब आगे क्या बोल रहा है कि तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो 10 कम है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से भी परसेंट निकाल लीजिए, तो 10 बटा किससे कम है, तो ए से कम है, तो बटा में ए वाला जाएगा, इंटू 100। 1 से 1 0 कट गया, यहाँ पर क्या बचा 100/11। अगर इसका 100 को 11 से डिवाइड कीजिए तो आपको कितना आ जाएगा, 9×1/11। तो 9×1/11% किस ऑप्शन में है, जो बी में है, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक गांव की जनसंख्या 10,000 है। यह पहली वर्ष में 10% घटती है तथा दूसरी वर्ष में 20% घटती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए गांव की प्रेजेंट जनसंख्या कितनी है वर्तमान, तो 10,000 है, ठीक है। लेकिन पहला वर्ष कितना घट रहा है, 10%। तो 100 में से 10 को माइनस कर दीजिए, कभी कोई भी चीज़ 100% के बराबर होता है, तो 10% माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 90/100। ये फर्स्ट ईयर होता है। सेकेंड ईयर में क्या होता है कि 20% घटता है गाँव की जनसंख्या, तो 100 में से 20 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 80/100। 2 0 2 0 यहाँ काट दीजिए, यहाँ 2 0 2 0 इसे काट दीजिए, 9 8 72, ठीक है। तो 72 में कितना 0 तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 7200। तो 7200 किस ऑप्शन में है, तो सी में, तो मेरा सी आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्या है, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक आयत है जिसका लंबाई और चौड़ाई में पहले 10% वृद्धि की जाती है, दूसरा चौड़ाई में 20% वृद्धि की जाती है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए, x + y + xy/100। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। तो x का काम मेरा 10 कर रहा है, y का काम 20 कर रहा है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पर रख दीजिए, 10 + 20 + xy है, तो 10 × 20/100। 1 0 से 1 0 यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 20 और 10 यहाँ से 30 हो गया, और 2 का मान तो कितना हो जाएगा 2। तो 30 से 2 जोड़ी तो कितना हो जाएगा 32। तो 32% किस ऑप्शन में है, बी में। तो मेरा आंसर नंबर कौन हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखिए इसको पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी है, ठीक है। कितने परसेंट विद्यार्थी है, 60%। तो गणित में 70% उत्तीर्ण होते हैं और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो इस क्या कर रहे हैं, पहले कीजिए कि 60%, 70%, 50% तीनों को ऐड कर दीजिए, 60 + 20 + 50, ठीक है। तीनों को ऐड करने के बाद 100 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत अधिक उत्तीर्ण हुए। उसका कहें तीनों को ऐड कर दीजिए, तो 7 + 12 120, और 120 से 60 कितना यहाँ पर होगा 180। 180 - 100 ये कितना हो जाएगा यहाँ से 80। 80% किस ऑप्शन में है, ए में, तो मेरा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। मोहन का वेतन 600 रुपया है, 600 से बढ़कर कितना हो जाता है 936 रुपया कर दिया जाता है, तो बताइए कि वेतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पहले इसका वेतन कितना था 600 रुपया, लेकिन बाद में बढ़कर कितना होगा 936। तो यहाँ से कितना इसका जो इनकम है कितना इंक्रीज करा इसका वेतन, 600 से 936 हो, यहाँ कितना इंक्रीज किया 336 रुपया, ठीक है। तो इसका परसेंटेज निकालना है, तो 336 बटा, ठीक है। तो कितना से बढ़ा 600 से 936 हो रहा है, इसलिए 600 यहाँ पर बटा में आएगा, क्योंकि इसी से ना बढ़कर 936 हो रहा है, इंटू 100।
तो 2 0 से 2 0 यहाँ पर कट जाएगा, 6 5 30 और 6 6 36, ठीक है। तो 56% किस ऑप्शन में है? ये में। तो ऑप्शन नंबर मेरा ये हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मेरे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा।